दोस्तों आज हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन यानी ये अगर लेक्चर देखा जाए तो ये 6 नंबर लेक्चर हो जाएगा। तो 6 नंबर लेक्चर में हम लोग 10 नंबर चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 10 नंबर चैप्टर में एमसीक्यू देखते हैं। ये मार्केटिंग चैप्टर है। आप लोगों को ध्यान दें कि 10 नंबर चैप्टर आपके बुक में फाइनेंशियल मार्केट था जो कि डिलीट कर दिया गया है। तो अब हम लोगों को मार्केटिंग पढ़ना और ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बोला विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है। मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड। तो याद रखिएगा मार्केटिंग मिक्स में 4P शामिल होता है। P फॉर प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन। तो देखिए प्राइस है, प्रोडक्ट है, प्रमोशन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो हम लोगों का शामिल नहीं होता है, क्योंकि जब हम 4P की बात करते हैं तो ये P है ही नहीं, तो इसलिए वो शामिल होता है। एक अच्छे ब्रांड की विशेषता है द फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड। एक अच्छे ब्रांड में शॉर्ट नेम होना चाहिए, सही है, मेमोरेबल होना चाहिए, सही है, अट्रैक्टिव होना चाहिए, सही है। तो ऑल ऑफ दीज एक अच्छे ब्रांड का तीनों विशेषता है। विपणन पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज। अगर मार्केटिंग के ऊपर कोई पैसा खर्च किया गया तो वो क्या कहलाएगा? तो मार्केटिंग के ऊपर जो पैसा खर्च किया गया वो बर्बादी है, अनावश्यक व्यय है, ग्राहकों पर भार है या इन्वेस्टमेंट है। तो मार्केटिंग के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट मानता है कि आज हम पैसा खर्च करें लेकिन उसका रिटर्न हमको फ्यूचर में मिलेगा। विपणन का लाभ है द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू। बताइए मार्केटिंग का फ़ायदा कंज्यूमर को मिलता है, उपभोक्ता को, बिजनेस को, मैन्युफैक्चरर को। तो ऑल ऑफ दीज सबको फ़ायदा मिलता है। मार्केटिंग करने से उसका फ़ायदा सबको मिलता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, सबको उसका एडवांटेज मिलता है। अगला क्वेश्चन है विपणन अवधारणा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, सेल्स ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड है। तो ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज मार्केटिंग में कभी प्रोडक्शन को देखा जाता है, सेल को भी और कस्टमर को भी। वो उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर। प्रोडक्ट मिक्स को कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है? तो मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस। तो तीनों सारे के सारे फैक्टर जो है मिक्स कर रहे हैं, इसको इफेक्ट कर रहे हैं। सारे के सारे फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। सब जैक में पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम में आने के लिए। इतना प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी है आपके लिए, आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के एप्लीकेशन पे इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ फ्री नोट्स में अपलोड कर दिया गया। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, अपना नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन विथ व्हाट्सअप में मत जाइएगा, अनदर मेथड में जाइएगा। अनदर मेथड में जाके अपना नंबर डालना, ओटीपी आएगा, सबमिट करना है, नाम डालना है, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो फ्री स्टडी मटेरियल दिखेगा, ठीक है। तो फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। उपभोक्ता विवादों को निपटारे की व्यवस्था तंत्र है द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सेटल करने का कितने मशीनरी, ये चैप्टर अगले चैप्टर का क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया। 3 लेयर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगले चैप्टर में है, उसका क्वेश्चन यहाँ डाल दिया गया। 3 लेयर है, ठीक है। पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो 3 लेयर है वहाँ पे उपभोक्ता के मामलों को निपटने के लिए। विपणन में उत्पादन का शामिल होता है। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स डॉट 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 एक्टिविटी रिगार्डिंग गुड्स। बताइए मार्केटिंग में क्या गुड्स का खाली सेलिंग होता है, गुड्स का केवल एडवर्टाइजिंग होता है, या गुड्स का सेल्स प्रमोशन होता है? तो मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में गुड्स का जो है सेल्स प्रमोशन होता है, एडवर्टाइजिंग होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सबका सब होता है। व्यवसाय के लिए विपणन बोलता है फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज। बिजनेस के लिए मार्केटिंग क्या जरूरी है? तो बोलता है अनिवार्य है, विलासिता है, आवश्यक है और अनावश्यक है। तो अनिवार्य है, आज के समय में अनिवार्य है। बिना मार्केटिंग का आप कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकते। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आज के समय में मार्केटिंग कंपलसरी है। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग जो बुक है वो किसने लिखा था? फिलिप कोटलर ने लिखा था। और आपको एक जानकारी और दे दे, पूछता है फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन है? किसने मार्केटिंग मैनेजमेंट को जन्म दिया? ये जो मार्केटिंग शब्द है, विपणन शब्द है, इसका जन्म किसने दिया? इसको जन्म देने वाला व्यक्ति कौन है? तो बोलता है फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट पूछेगा तो फिलिप कोटलर ही है। फिलिप कोटलर से बड़ा इस दुनिया में कोई मार्केटिंग मैनेजमेंट का बादशाह नहीं है। ये सिंगल है फिलिप कोटलर जो बादशाह है आज भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इसका बुक आज भी सबसे बेस्ट बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का फादर, जन्मदाता यही है। इसी ने डेवलप किया है मार्केटिंग को। ये जो मार्केटिंग शब्द है उसको डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? फिलिप कोटलर।
अब चलते हैं हम लोग शॉर्ट में, तो बोलता है डिफाइंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आपको हम कल भी बताया जाए, हर क्लास में बता रहे कि मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ठीक है। अब यहाँ किससे संबंधित डिसीजन लेना, तो बोलता है डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटी इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटीज इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। विपणन क्रियाओं से संबंधित निर्णय लेना विपणन प्रबंध कहलाता है। फिर से रिपीट करें, विपणन क्रियाओं से संबंधित निर्णय लेना विपणन प्रबंध कहलाता है। एक लाइन में आंसर एकदम सॉलिड, बाकी यहाँ तो है ही लिखने के लिए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग से संबंधित निर्णय लेना। विपणन मिश्रण के तत्व बताइए, अभी आपको बताए थे। इल्यूमिनेट द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4P कॉन्सेप्ट आता है। 4P 4P है। तो पहला हो गया P फॉर प्रोडक्ट, दूसरा हो गया P फॉर प्राइस, तीसरा हो गया P फॉर प्रमोशन और चौथा हो गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको प्लेस भी बोलते हैं। जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उस जगह पे आप प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये 4P कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4P आता है। विपणन मिश्रण का अर्थ बताइए, व्हाट गिव द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है, मिक्स मतलब समझते हो मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। जब विपणन क्रियाओं को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। यानी जितने मार्केट में काम होते हैं सबको एक साथ जोड़ दीजिए, तो मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स। मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग एक्टिविटी का जो मिक्सचर होगा उसको मार्केटिंग मिक्स के नाम से हम लोग जानेंगे। तो विपणन क्रियाओं का जो समूह, देखिए विपणन मिश्रण को विपणन विधियों के समूह के रूप में देखा जाता है, यानी ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो मार्केटिंग एक्टिविटी क्या करते हैं मार्केटिंग में, वही 4P करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसके अलावा कुछ नहीं करते। मार्केट में 4 ही काम करते हैं, 4P। प्रचार का अर्थ बताइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिसिटी। देखिए पब्लिसिटी अलग बात होता है, एडवर्टीजमेंट अलग बात होता है, विज्ञापन अलग बात है और पब्लिसिटी अलग बात है। पब्लिसिटी का मीनिंग समझाने से पहले हम आपको बता दें कि फ्री में बिना कोई पैसा लगाए अगर आपका नाम पूरे देश में फैल जाता है तो इसको बोलते हैं पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, ये पेड नहीं होता है, ये फ्री होता है, ये फ्री होता है, याद रखना। ये क्या होता है, फ्री। तो फ्री में अगर दुनिया के लोग आपको जान रहे हैं तो ये पब्लिसिटी होगा, और पैसा दे के हम जानकारी दे रहे हैं तो ये कहलाता है एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। विज्ञापन में पैसा देना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, जैसे उर्फ़ी जावेद का नाम आप लोग सुने होंगे, सब खुश भी हो जाएगा उर्फ़ी जावेद का नाम सुन के। सुबह सुबह बढ़िया आदमी का नाम ले लिए। तो उर्फ़ी जावेद जो है हमारे देश में सब लोग जानता है, हम भी जानते हैं उर्फ़ी जावेद को। क्यों जानते हैं बताइए, ये क्या कोई नोबेल प्राइज़ लेने वाला कोई काम की है क्या, ये देश का मान सम्मान बढ़ाई है क्या, नहीं। ये पैसा दे के अपना प्रचार कराई क्या, नहीं। लेकिन ऐसा कारनामा करती है कि इसको लोग जानता है। राखी सावंत ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट। कुछ लोग क्या करता है जानते हो, जानबूझ के, झगड़ा 2 लोगों का है, वो लोग अपना सलट लेगा लेकिन तीसरा आदमी को कुछ नहीं उसका लेना देना, उससे उसको कोई लॉस भी नहीं, लेकिन जानबूझ के उसके लड़ाई में कूद जाएगा। क्यों कूदेगा, कि और जाके आलतू फालतू बोलने लगेगा। क्यों बोलेगा, क्योंकि उसको पब्लिसिटी लेना है, उसको भी फेमस होना है। लोग जो उसके फॉलोवर्स हैं इसको सपोर्ट करेंगे, देखो मेरे आदमी के खिलाफ अच्छा बोल रहा है, मेरे आदमी के लिए अच्छा बोल रहा है। तो ये है पब्लिसिटी। फ्री में अगर आप अपने आप को प्रचारित कर देते हैं तो ये कहलाता है पब्लिसिटी, ठीक है। ये क्या कहलाता है, पब्लिसिटी, प्रचार। देखिए प्रचार संचार का एक अव्यक्तिगत और गैर भुगतान मतलब जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जनता तक पहुंचा देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिसिटी। जहां फ्री में आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी दुनिया तक पहुंचा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिसिटी। कोई दिक्कत किसी को, पब्लिसिटी, यहाँ पे कोई पेड नहीं करना पड़ता है और आप पब्लिसिटी कर देते हैं उसका। बात समझ गए। उत्पादों के विपणन में लेबलिंग का क्या काम है, व्हाट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लेबलिंग इन द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। बताइए मार्केटिंग, अगर हम किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं तो लेबल का मतलब क्या होता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर जो व्हाइट कलर का प्लास्टिक या रेपर चिपका रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लेबल। तो लेबल क्या करता है, इसी को लेबलिंग बोलते हैं। तो क्या होता है लेबलिंग में बताइए, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का चिपका रहता है, उसको हम लोग लेबलिंग बोलते हैं। लेबलिंग में हमको क्या क्या जानकारी मिलता है, तो देखिए हम बता देते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है। लेबलिंग में हमारा लिखा रहता है प्राइस क्या होगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, एक्सपायरी डेट क्या होगा, यूज़ कैसे करना है, कौशल लिखा रहता है, सावधानी क्या बरतना है, ये सारा जानकारी। उसका हेड ऑफिस कहाँ है, टोल फ्री नंबर क्या है, कस्टमर केयर नंबर क्या है, सारा डिटेल्स
कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसमें जरूर चिपका रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसमें चिपका रहता है तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेबलिंग, लेबल करना। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो वाइट कलर का चिपका रहता है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसे हम क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। कोई दिक्कत है? जिसमें देखिए क्या क्या उत्पाद का क्वालिटी दिया रहता है, उत्पाद का समस्त जानकारी दिया रहता है, यानी आपको दुकानदार से बहस नहीं करना, प्राइस वगैरह सब उसमें लिखा है, पढ़ लो ना भाई। उसके बाद उत्पाद का प्रयोग कैसे करना उसका मेथड लिखा रहता है। उसके बाद उत्पाद विभेद करने में, यानी हर प्रोडक्ट को अलग अलग करने में भी सपोर्ट करता है, कस्टमर को अट्रैक्ट भी करता है, देखने में अच्छा लगता है लेबल। सरकार जो है आवश्यक भी कर दी है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर लेबल चिपकाना जरूरी, ताकि हर तरह की जानकारी आप अपने प्रोडक्ट पर दीजिए जाए। विज्ञापन की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषता बताइए। डिफाइन एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स, डिस्कस। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जो पेड, ध्यान रखिएगा, जो अभी बताए पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट एक ही बात है, दोनों में अपने आप को प्रचारित करते हैं, दुनिया के सामने आप लेकर जाते हैं। पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग दोनों एक ही बात है, दोनों में आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, अगर मार्केटिंग की बात करें तो अपने प्रोडक्ट की जानकारी दुनिया तक दे रहे हैं दोनों में। लेकिन यह है नॉन पेड, फ्री में है, जिसको नॉन पेड कोर्स बोलते हैं। इसमें पैसा नहीं देना पड़ता है और ये पेड कोर्स है। जब आप पैसा दे के अपने बारे में दुनिया को बताते हैं तो वो कहलाता है एडवर्टाइजिंग, और जब फ्री में आप अपने बारे में दुनिया को बता देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिसिटी। क्या बोलते हैं? पब्लिसिटी। कोई दिक्कत किसी को? याद रखना इस चीज़ को। अब जैसे सिंपल सा बात बता रहे हैं, सिंपल सा हम बात बता रहे हैं कि मान लो कोई क्रिकेटर है, अचानक पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है, और एक बार ऐसा हुआ था कि पूरे स्टेडियम भरा हुआ है, क्रिकेटर खेल रहा है, और अचानक वो जो है फील्डिंग करने के लिए जब जाता है तो उसका पूरा जो पैंट जो है खुल जाता है, और पैंट खुल जाता है तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो किस कलर का डॉट 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 पहना हुआ है उसका प्रचार दुनिया को हो जाता है। अब बताओ, दुनिया वाले लोग ये देख रहे हैं कि भाई इस कलर का डॉट 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 पहना हुआ है, डॉट 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 समझ रहे हो ना तुम लोग, बहुत फेमस था अभी सोशल मीडिया पर। तो वो बताओ, बिना कोई मेहनत किए उस कंपनी का, वो कंपनी पैसा तो नहीं दिया था उस खिलाड़ी को, वो खिलाड़ी पहना हुआ था, लेकिन जब पैंट खुल रहा है तो दुनिया देख लेगा इस कलर का डॉट 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 पहन रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोग उसको खरीदना पसंद कर दिया, फ्री में पब्लिसिटी। इसी तरह से रोनाल्डो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वहाँ पेप्सी का बोतल रख दिया, जबकि पेप्सी वाला उसको पैसा नहीं दिया था, ऐसे उसको पीने के लिए दे दिया कि लीजिए सर आप पीजिए ना। अब पीने के लिए दिया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतना बड़ा खिलाड़ी है और सामने पेप्सी का बोतल रखा हुआ है, दुनिया क्या समझेगी कि पेप्सी पीता है, हम भी पियेंगे, हम भी रोनाल्डो बनेंगे तो पेप्सी पियेंगे। तो ये फ्री में एडवर्टीजमेंट। वो तुरंत क्या किया, सारा बोतल को साइड किया, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारा बोतल को साइड किया। इसका मतलब तुरंत उसके दिमाग में आ गया कि फ्री पब्लिसिटी कर रहा है, फ्री पब्लिसिटी कर रहा है। तो याद रखिएगा, बहुत सारे लोग फ्री में पब्लिसिटी कर देते हैं बिना पेड का। तो विज्ञापन पेड वाले में होगा, और यहाँ सोच विचार के होगा, बहुत सोच विचार के दिमाग लगा के तब पैसा खर्च करते हैं और तब हम उसको प्रचारित करते हैं। चलिए उसका विशेषता क्या देख लीजिए। बोलता है विज्ञापन एक प्रेरक संचार है, थोड़ा मोटिवेट करता है लोगों को, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है। विज्ञापन एक ऐसा तरीका है, बोलता है एडवर्टाइजिंग इज अ पर्स्यूसिव कम्युनिकेशन थ्रू विच कॉन्टैक्ट इज इस्टेब्लिश्ड विथ कस्टमर्स। उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम लोग अपने कस्टमर से कॉन्टैक्ट, विज्ञापन जो है अव्यक्तिगत होता है। अव्यक्तिगत का मतलब यहाँ पर्सनली जाके नहीं बताएंगे, इम्पर्सनल होता है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। टीवी पर चला दिया, बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया तो वो पर्सनल थोड़ी, खुद आके नहीं कर रहा है आपको, इम्पर्सनल होता है। याद रखिएगा, विज्ञापन में विज्ञापन का नाम स्पष्ट होता है। जब विज्ञापन होता है तो पता चलता है किसका एडवर्टीजमेंट चल रहा है, और यह विज्ञापन में दिए गए विचारों का स्रोत है। जब एडवर्टाइजिंग होता है तो पता चल जाएगा कि हम प्रचार करा रहे हैं, कौन कंपनी प्रचार कर रही है, सब पता चल जाएगा। लेकिन पब्लिसिटी में आपको पता भी नहीं चलता कि पब्लिसिटी हो रहा है, लेकिन वो जो कर रहा है ना, वो जान रहा है, वो जान रहा है। पब्लिसिटी करने वाला व्यक्ति जान रहा है कि हम कूद इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको उससे फ़ायदा होगा, हम कूद इसलिए रहे हैं कि हमको उससे फ़ायदा होगा। ठीक है। बीच में आप देखे होंगे पब्लिसिटी में कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है वो मारने का धमकी दे दिया। अब ये लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, इन दोनों का मामला है, कानून का मामला है, कानून देखेगा, महाराष्ट्र की पुलिस देखेगी इसको। राखी सावंत बीच में कूदी और हाथ जोड़ के बोली भाई माफ़ कर दे, हम उठक बैठक करते हैं, सलमान खान को कुछ मत करना। ध्यान रखना इसको। इसका मतलब सलमान खान के जो फैंस हैं, जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, जो सलमान खान के सपोर्ट में है, वो सीधा राखी सावंत को सपोर्ट करेंगे। बढ़िया बात बोल रही है,
हाथ जोड़ रही, उठक बैठक कर रही वीडियो में कि मत मारना सलमान भाई को। क्या ज़रूरत है ये बोलने का? लेकिन ये पब्लिसिटी है। ये क्या लगता है कि खाली वही उठक बैठक की तो सबसे ज़्यादा प्यार वही करती है सलमान खान को? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन वो आ नहीं रहे सामने, और ये सामने आके बोली। इसका दो फायदा, एक तो सलमान खान के नज़र में अच्छा भी बन गई और दुनिया पूरे देश में फेमस भी हो गई। फिर लोग जो भूल रहा था उसका नाम फिर याद कराती, बीच बीच में कूदते रहती है वो, इसलिए ताकि उसका नाम लोग ना भूले। तो ये है जो हम लोग इसको बोलते हैं पब्लिसिटी। विज्ञापन में विज्ञापन का नाम स्पष्ट होता है, एकदम क्लियर होता है कि कौन विज्ञापन कर रहा है, किसके लिए विज्ञापन कर रहा है। विज्ञापन पेड फॉर्म में होता है, लिखा हुआ ना, भुगतान करना होगा, नॉन पेड नहीं, फ्री में कभी भी विज्ञापन नहीं होता है, विज्ञापन पेड फॉर्म में होता है। और विज्ञापन में वस्तु और सेवाओं का ही नहीं होता है, बाकी संस्था, विचार किसी का भी हो सकता है। बोलता है कि एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली जो है प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड आइडिया, कुछ आइडिया का भी विज्ञापन हो सकता है। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछता है, विक्रय और विपणन में अंतर लिखिए, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत बार पूछा है। तो चलिए लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वर्ड है, जहाँ प्रोडक्शन की कोई सामान बनने से पहले मार्केटिंग शुरू हो जाता है और सेल के बाद तक चलता रहता है। मार्केटिंग का काम किसी वस्तु के बनने से पहले स्टार्ट होता है और बिक्री के बाद तक चलता रहता है, नहीं बहुत बड़ा एरिया है मार्केटिंग का। जबकि सेलिंग मार्केटिंग का ही पार्ट है, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, सेलिंग मार्केटिंग के अंदर आता है, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, याद रखिएगा। तो लिखा है, अच्छा सेलिंग के अंदर क्या करते हैं, यहाँ मीनिंग लिखा है। तो मार्केटिंग के अंदर किसी वस्तु, देखिए लिखा है, विपणन से आशय ग्राहकों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, नहीं अभी सामान बनाने से पहले आवश्यकता का अनुमान लगाते हैं, उन्हीं के अनुरूप उत्पादन करना, फिर उत्पादन करते हैं और फिर ग्राहकों तक पहुंचा के उसको बेच देते हैं और उसके बाद यहाँ पे सर्विस देते हैं। ये सारा काम मार्केटिंग के अंदर आता है, जबकि सेलिंग के अंदर केवल गुड्स और सर्विसेज को बेचना आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सेलिंग इसी के अंदर आता है, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य है कि कस्टमर को मतलब प्रॉफिट अर्निंग विथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि के साथ लाभ कमाना, जबकि इसका सिर्फ है विक्रय करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, बस मैक्सिमम सेल करना, इसका यही पर्पस है कि किसी तरह सामान बेच दे, कस्टमर खुश है नहीं मतलब नहीं। सेलिंग का एक ही पर्पस है, टू मैक्सिमाइज द सेल्स, सेल्स को हमको मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, और इसका पर्पस है कि प्रॉफिट भी कमाना है विथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहकों की संतुष्टि के साथ। स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप बड़ा होता है, इसका स्कोप छोटा होता है। ठीक है, लिखा है द स्कोप ऑफ सेल्स इज लिमिटेड, और इसका होगा अनलिमिटेड। स्टार्ट, तो बोलता है कि ये मार्केटिंग कब स्टार्ट होता है, तो प्रोडक्ट बनने से पहले। देखिए मार्केटिंग स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, मतलब सामान बनाने के बारे में सोच ही रहे हैं तो मार्केटिंग शुरू हो गया, सामान बना नहीं है, लेकिन इसका काम ये स्टार्ट कब होता है, जब मेरा प्रोडक्शन हो जाता है, जब प्रोडक्ट बन जाएगा तब ना उसको बेचेंगे, तो जब प्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद ये स्टार्ट होगा, उत्पादन के बाद। अंत, तो इसका अंत है ग्राहक संतुष्टि से, यह खत्म होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर, और ये खत्म होता है सेल पर, सेल हो गया कहानी खत्म। तो ये अंतर है दोनों के बीच में। पैकेजिंग क्या है और इसके काम लिखिए। पैकेजिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्लास्टिक में, कार्टून में, शीशे के बोतल में, रेपर्स में पैक करना। तो पैक करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेजिंग। पैकेजिंग से आशय है किसी उत्पाद को किसी अन्य वस्तु में सुरक्षा के साथ रखा जाना या लपेटा जाना। ठीक है, पैकेजिंग का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्लास्टिक में, कार्टून में, बोतल्स में या किसी भी अलग तरीके में पैक करना ताकि वो सुरक्षित हो सके, इसी को बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग का काम क्या है, तो पैकेजिंग इसलिए किया जाता है, पहला प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के लिए पैकेजिंग इसलिए करते हैं ताकि उत्पाद की सुरक्षा हो सके। पैकेजिंग करने से उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। और पैकेजिंग करने से उत्पाद का विज्ञापन होता है, मार्केटिंग भी तो होता है। अच्छा अगर पैकेजिंग होगा, अच्छा पैकेट रहेगा तो मार्केट में भी लोग जानता है उसको, थोड़ा सा नाम अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव देखने में लगता है। अब एक क्वेश्चन है कि व्यापार चिन्ह और ब्रांड में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड। तो ट्रेडमार्क और ब्रांड में थोड़ा सा अंतर है। ब्रांड का मतलब क्या होता है, नॉमिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ब्रांड का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट का नाम। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सामान बनाते हैं या कोई सर्विसेज देते हैं, तो आप अपना एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन चाहते हैं कि हमको एक विशेष पहचान मिल सके। इसलिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को एक नाम देते हैं। और नाम देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, नॉमिनेशन प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग इज अ नॉमिनेशन प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे हमको भी सर्विस आपको प्रोवाइड करना है तो हमने एक नाम के जरिए, एक नाम के अंदर में जाके, एक बैनर के अंदर में हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग जान रहे हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। क्योंकि अगर हम सिर्फ कोई ब्रांड नहीं देते और ऐसे पढ़ाते तो आप जानते ही नहीं,
आप ऐसे ही बोल देते हैं कि एक टीचर पढ़ाते हैं, वो टीचर पढ़ाते हैं, वो टीचर कौन टीचर पता नहीं। कम से कम हम लोग एक ब्रांड के साथ जा रहे हैं, तो आप हमारा नाम नहीं, कम हम कुछ कम जानते हैं, मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम, मेरे ब्रांड का नाम दिन भर आप लिखते हैं कि यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से हमको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है नॉमिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब हम किसी प्रोडक्ट और सर्विस को नाम देते हैं, नामकरण करने की प्रक्रिया जो है वो ब्रांड कहलाती है, ठीक है। और जब इस ब्रांड का भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है तो ये ब्रांड बन जाता है ट्रेडमार्क। व्हेन ब्रांड इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज ट्रेडमार्क। जब ब्रांड, जैसे मान लीजिए टाटा एक ब्रांड है, तो टाटा एक नाम दिया गया, ब्रांड है ये, लेकिन जब इसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार से हो जाएगा तो ये ट्रेडमार्क बन जाएगा। ट्रेडमार्क बनेगा तो यहाँ पे टीएम लिखा रहता है। इसका इस्तेमाल बिना इसके परमिशन का कोई दूसरा नहीं कर सकता। ब्रांड का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो जब आप अपने नाम को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, सेफ रखना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उसका ट्रेडमार्क करा लो। देखिए यही लिखा है। ब्रांड एक शब्द भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकता है, या सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लेकिन इसी शब्द का नाम, चिन्ह, डिजाइन या सम्मिश्रण को के कानून के अंतर्गत पंजीकरण करा लिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो क्या होगा? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क करने से नकल का कोई चांस नहीं, कोई कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि करेगा तो केस कर देंगे। ब्रांड में नकल हो सकता है लेकिन ट्रेडमार्क में नकल नहीं हो सकता। ब्रांड का लिमिटेड एरिया होता है लेकिन ट्रेडमार्क का एरिया अनलिमिटेड होता है। एक अच्छे ब्रांड का क्या क्या गुण होना चाहिए? देखिए कितना बार पूछा है, 2018, 20, 23 में पूछा है, ये भी आने का चांस ज़्यादा है। एक अच्छे ब्रांड में क्या क्या गुण होने चाहिए? विच क्वालिटी शुड अ गुड ब्रांड नेम हैव। एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या होना चाहिए? सिंपल है, ब्रांड नेम सरल और छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। दूसरा है यदि संभव हो तो ब्रांड नेम का उत्पाद के लाभ से, यानी सिंपल है कि शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। दूसरा, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट से मैच करे, जैसे उजाला, हाजमोला। हाजमोला का नाम से नहीं पता है क्या करेगा वो, हाजमोला, बात समझ गए? तो बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट का नाम है जो नाम ही बताता है क्या काम करेगा। सनसिल्क, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बताते हैं। देखिए लिखा भी है सनसिल्क का एग्जाम्पल, उजाला भी लिख दिया है, हाजमोला, हाजमोला भी लिख दिया। लो तीनों एग्जाम्पल हम दिए, तीनों लिखा हुआ है। ब्रांड नाम में बोला नए उत्पादों को जानकारी जरूर देना चाहिए, नए प्रोडक्ट के बारे में उसमें जरूर जानकारी देना चाहिए। एक बोलता है ब्रांडिंग का उद्देश्य क्या है, क्यों इतना मार्क हम लोग पैसा खर्च करते हैं नामकरण पर? तो एक अच्छा नाम अगर हम लोग करेंगे, आप लोग का भी ब्रांडिंग हुआ है। बचपन में जब जन्म लिए थे तो आप बाबू थे, क्या थे? बाबू थे। और लड़की लोग को मुनी बोला जाता है, मुनी या मैया, जो भी, सब। हालांकि लड़की लोग को भी बचपन में बाबूए बोला जाता है, सब बाबू है, बाबू सोना। तो जब बाबू सब लोग थे तो फिर आपका नाम क्यों दिया गया? बाबू रहते कितना बढ़िया था। बताओ, गांव का एक लड़का चोरी करके भागता, बोला कौन चोरी किया? बोले बाबू चोरी किया। बोले बुलाओ सब बाबू के यहाँ और सबको मारो। कैसा रहता? पढ़ने में एक लड़का टॉप कर गया, तो कौन टॉप किया? तो बाबू टॉप किया, तो सबका बेटा का नाम तो बाबू है, तो सबको सम्मानित कर देंगे। कैसे पता चलेगा कौन बाबू? तो इसलिए आपको समाज में एक अलग पहचान मिल सके, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मिल सके सोसाइटी में, इसलिए आपके पेरेंट्स ने आपको एक नाम दिया है, पर्टिकुलर नाम दिया। और यही नाम देने की प्रक्रिया जो है वो ब्रांडिंग कहलाती है। ब्रांडिंग का मतलब हर प्रोडक्ट को एक नाम देना होगा। तो अभी तो अपने माँ बाप के लिए एक प्रोडक्ट है ना, और उसको एक नाम दिया गया, नामकरण किया गया, और नामकरण करने की प्रक्रिया को ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग मीन्स नॉमिनेशन प्रोसेस, चाहे प्रोडक्ट का करे, चाहे आदमी का करे, चाहे इंस्टीट्यूशन का करे। हर इंस्टीट्यूशन को जो है नॉमिनेट करना होगा, एक नाम देना होगा जिससे उसका समाज में अलग पहचान बन सके। तो देखिए लिखा है पहला, एक विशिष्ट पहचान बनाना, क्रिएट ए यूनिक आइडेंटिटी। अब आपका नाम सुनील है, आप कुछ गलत काम करेंगे तो सुनील बदनाम होगा, अच्छा करेंगे तो सुनील का नाम होगा। उत्पादों को अलग करना, बताइए बहुत सारा भीड़ है उसमें, सुनील को आप अलग से ढूंढ सकते हैं। डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट, बहुत सारा साबुन है उसमें से हमारी कंपनी का साबुन का ब्रांड पता चल जाएगा हमको। तीसरा क्या है? मार्केटिंग में मदद, हेल्पफुल इन मार्केटिंग। हम लोग प्रचार भी करेंगे तो अपने ब्रांड के नाम से प्रचार करेंगे, अगर नाम ही नहीं रहता तो प्रचार कैसे करते हैं? और वफादारी, मतलब बोलता है लॉयल्टी बनाना। अब अपने कस्टमर के साथ हम अच्छा रिश्ता बनाएंगे और नए उत्पादों के लिए आधार होता है। जब हम कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो बेस हमारा नाम रहेगा, तभी ना दुनिया में हम पहुंच पाएंगे। क्योंकि एक तो नए नए हैं, लोग हमको जानता नहीं, तो वैसे में ब्रांड ही हमको मदद करेगा। पैकेजिंग के 3 लाभ बताइए। अगर हम पैक करके सामान को रखेंगे तो पहला है प्रोटेक्ट होगा, सामान सुरक्षित रहेगा, खर्च कम आएगा, और प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अलग अलग कर पाएंगे प्रोडक्ट को। और अगर पैकिंग नहीं रहेगा तो सुरक्षा नहीं रहेगा, ख़राब होने का खतरा रहेगा।
अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन लॉन्ग में आपका मैच कर रहा है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। विपणन से क्या से बता चुके, विपणन और विक्रय में अंतर भी बता चुके आपको, है बता चुके पीछे, तो आप उसी कुछ से देख लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दूसरा कहाँ है, दूसरा क्वेश्चन इधर ही होगा। दूसरा क्वेश्चन विपणन मिश्रण क्या है और इसके तत्व बताए, बता चुके हैं। विपणन मिश्रण मतलब मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी, और इसके 4 तत्व थे, 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो इधर ये सब हम लोग बता चुके हैं आपको। सॉरी, तो ये बता चुके आपको। किसी उत्पाद या सेवा की कीमत के निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, व्याख्या कीजिए। बोलता है कि अगर किसी वस्तु का, इसका नहीं, ये सॉल्व नहीं करवाएं, तो किसी वस्तु का कीमत अगर निर्धारण होता है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर कौन सा है जो उसकी कीमत को प्रभावित कर सकते हैं, तो उत्पादन का लागत। बताइए, सामान का अगर लागत 50 रुपया होगा तो 40 रुपये तो रेट नहीं ना रखा जाएगा, 50 रुपये ज़्यादा रखा जाएगा। दूसरा है उपयोगिता तथा मांग, यूटिलिटी। जैसा डिमांड मार्केट में रहेगा वैसा प्राइस तय होता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा रखा जाएगा, डिमांड कम है तो प्राइस कम रखा जाएगा। मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर का क्या स्थिति है, अगर कॉम्पिटिटर ज़्यादा है तो प्राइसेस ध्यान रखा जाएगा, कम से कम रखा जाएगा। कॉम्पिटिटर कम है तो प्राइस ज़्यादा रखा जाएगा। और गवर्नमेंट कंट्रोल, इन सब बातों पर सरकार क्या नियंत्रण रखती है इसके प्राइस के डिटर्मिनेशन के लिए। तो इन सब बातों पर तय होता है कि किस वस्तु का मूल्य कितना रखना चाहिए। एक हर क्वेश्चन पूछता है विज्ञापन पर व्यय एक सामाजिक अपशिष्ट है, इस कथन का वर्णन कीजिए। देखिए बोल रहा है कि विज्ञापन का जो खर्च है वो बर्बादी है, तो यहाँ पे विज्ञापन का खाली नेगेटिव चीज़ लिखना होगा आपको। विज्ञापन बर्बादी है, क्यों बर्बादी है, तो यहाँ खाली विज्ञापन का नेगेटिव चीज़ लिखना होगा, गलती लिखना होगा, आलोचना लिखना होगा, दोष लिखना होगा। अगर पूछ देता विज्ञापन अच्छा है वर्णन कीजिए, तो फिर विज्ञापन का सारा लाभ लिख देते। यानी भर भर के, टोकरी भर के यहाँ बुराई करना है आपको। बुराई पूछ रहा है, और जब पूछता विज्ञापन अच्छा है वर्णन करें, तो फिर टोकरी भर भर के अच्छा ही लिखते हैं, नहीं नहीं अच्छा है, बढ़िया है। तो हमारा ही, हम ही एक आदमी है, और हमारा विचार विज्ञापन के लिए दो है, एक बार अच्छा में भी और एक बार खराब में भी, ठीक है। जैसे अभी तुम लोगों को बोले सतीश सर अच्छा आदमी है, तो तुम लोग भी भर भर के, टोकरी भर के तारीफ लिख देगा। लेकिन यही अगर एग्जाम में नहीं क्वेश्चन आएगा तो फिर वही जो भी टोकरी भर भर के तारीफ लिख रहा था वही बदलेगा और टोकरी भर भर के बुराई लिखेगा, ना आदमी ठीक नहीं। वितरण के विभिन्न माध्यमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वितरण के कितने माध्यम है, तो याद रखिएगा, आपको पता होगा कि हम सामान दुनिया तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके कितने माध्यम है। तो सबसे पहला माध्यम है जीरो लेवल। जीरो लेवल चैनल आप सुने होंगे ऐसे, जीरो लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। तो चलिए जीरो लेवल में क्या होता है वो समझिए। जीरो लेवल में क्या होता है, जीरो लेवल में सामान कैसे पहुंचता है, तो डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है ना वो खुद जाके कस्टमर को बेचता है। सामान बनाने वाला प्रोड्यूसर खुद जाके किसको बेच रहा है, कस्टमर को। तो इसको बोलते हैं जीरो लेवल, बीच में कोई दलाल वलाल नहीं, कोई ना होलसेलर ना रिटेलर, कोई नहीं है। दूसरा होता है 1 लेवल। 1 लेवल में क्या होगा, 1 लेवल में खुद सोचिए, 1 लेवल में प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर बेचता है रिटेलर को और रिटेलर बेचता है कस्टमर को। ये जो अभी बिग बाज़ार वगैरह देख रहे हैं सब ये 1 लेवल में चल रहा है। 1 लेवल में बिग बाज़ार वगैरह है सीधा, जैसे अमेजन देख रहे हैं तो 1 लेवल में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर से खरीदता है अमेजन यानी रिटेलर, और उससे खरीदता है कस्टमर। 2 लेवल में क्या होगा, प्रोड्यूसर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कस्टमर को। और 3 लेवल में क्या होगा, प्रोड्यूसर बेचेगा एजेंट को, एजेंट बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कस्टमर को। इस तरह से लेवल चलता है। तो आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट इसमें से किस लेवल में काम करेगा, आपका प्रोडक्ट इसमें से किस लेवल में जाएगा, ये आपको चेक करना है कि कौन सा लेवल में आपका प्रोडक्ट इसमें जाने वाला है। विपणन प्रबंध का अर्थ बताइए, इसकी विशेषता बताइए। मार्केटिंग मैनेजमेंट बता चुके हैं, मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटीज़। और इसके विशेषता भी आपको बता चुके हैं कि विपणन प्रबंध वस्तुओं और सेवाओं का वितरण से संबंधित है। और ब्रांडिंग क्या है, इसके लाभ बताइए, बता चुके हैं आपको। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का इधर कंप्लीट हो जाएगा। विपणनकर्ता का लाभ, विज्ञापन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप सुझाव दीजिए कि विज्ञापन को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो पहला, विज्ञापन वस्तु की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ प्रोडक्ट।
दूसरा, विज्ञापन ग्राहकों की किस्म और वर्ग के अनुसार होना चाहिए। बोलता है एडवर्टाइजिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड क्लासेस ऑफ कस्टमर। जो अमीर आदमी है उसके लिए बड़ा विज्ञापन, जो गरीब आदमी है उसके लिए छोटा। विज्ञापन का चुनाव उस पर किए जाने वाले खर्च के आधार पर होना चाहिए, यानी एडवर्टाइजमेंट का जो सिलेक्शन करेंगे तो उस पर होने वाले खर्च के बेसिस पर करेंगे। विज्ञापन का कौन सा माध्यम होगा, कौन जनता के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, उसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई किससे विज्ञापन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और उस विज्ञापन को किस प्रकार लोग पढ़ेंगे इस बारे में भी सोचना चाहिए। जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उसको लोग कैसे पसंद करेंगे, किस प्रकार के माध्यम में बार बार रिपीटेशन हो सकता है, कौन सा ऐसा मीडियम है एडवर्टीजमेंट का जहां बार बार रिपीट कर सकते हैं, और उस माध्यम के द्वारा हम कितने समय तक जनता को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बोलता फॉर हाउ लॉन्ग कैन वी अट्रैक्ट द पब्लिक थ्रू दैट मीडियम। विज्ञापन माध्यम का चुनाव करते समय उसकी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रतिष्ठा, हम इतने बड़े ब्रांड है तो इतने छोटे लेवल पर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे। बताइए टाटा कंपनी पंपलेट बना के बांटने लगे तो बेइज्जती ना है जी, इतना बड़ा ब्रांड है पंपलेट बांट रहा है, कोई लेवल होता है, थोड़ा सा लेवल की तरफ प्रचार कराइए। अब बहुत बड़ा ब्रांड है हम लोग से प्रचार करा रहा है, अरे जाओ धोनी उनी ले लो, धोनी ले लो, सलमान खान ले लो, शाहरुख खान, थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। विज्ञापन माध्यम का चयन करते समय प्रतियोगियों के विज्ञापन को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब आप मार्केटिंग को चुन रहे होंगे तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कॉम्पिटिटर क्या चाहता है, प्रतियोगी क्या है, और वो किस तरह का सोच रखता है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बड़ा कुछ लंबा बन गया, एक चैप्टर बच गया हम लोगों का कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये तो सबसे बड़ा चैप्टर था जो हम लोगों का बहुत टाइम लग गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन छोटा चैप्टर है, तो अगले वीडियो में हम लोग उसको लेकर आएंगे।